आज डॉक्टर्स डे है और आज ही उड़ीसा के हजारों डॉक्टर्स सड़कों में हैं। ये सुनते ही लोगों के मन में दो ख्याल आता है। एक कि अगर डॉक्टर्स स्ट्राइक करेंगे देन पेशेंट्स का क्या होगा, और दूसरा ये डॉक्टर्स बस पैसों के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि दोनों ही गलत है। ना मैं ओमसा का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं गवर्नमेंट का कोई लॉयर हूँ। मैं उन्हीं डॉक्टर्स में से हूँ जो इससे डायरेक्टली अफेक्टेड है। तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो कोई हेडलाइन में नहीं आ रही है। ये कहानी का शुरुआत अभी नहीं हुआ, ये कहानी का शुरुआत दिसंबर में ही हो चुका था। दिसंबर लास्ट में ओमसा ने स्ट्राइक किया, धीरे धीरे ओपीडी बंद हुए। हेल्थ मिनिस्टर ने जनवरी 9 तारीख में एक मीटिंग किया। उन्होंने ये एश्योर किया कि 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपका जो भी आपका चार्टर आप बोल रहे हैं, जो भी आपका 10 डिमांड है उस पर गवर्नमेंट विचार करेगा, गवर्नमेंट उस पर कुछ एक्शन लेगा। तो फिर ओमसा ने जनवरी 9 तारीख को स्ट्राइक बंद किया। तो 3 महीने बोला था गवर्नमेंट उनको चाहिए। 3 महीने बीत गया, 4 महीने बीत गया, 5 महीना, 6 महीना चला गया। उसके बाद जुलाई 1 तारीख को जो डॉक्टर्स डे पे ओमसा ने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, कितना सहेंगे। गवर्नमेंट ने 3 महीना बोला था, ये 6 महीने वेट किए और आज जाके डॉक्टर्स डे पे स्ट्राइक कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले एक गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है ये बस सैलरी के लिए स्ट्राइक किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। सोचिए, 2 डॉक्टर हैं, दोनों ही एमबीबीएस के डॉक्टर हैं, दोनों ही पेशेंट्स के जान बचाते हैं, दोनों ही इमरजेंसी करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, बट दोनों अलग अलग सैलरी मिलता है। क्यों? एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक कोई एम्स में काम करता है और दूसरा कोई ओडिशा जैसे स्टेट में काम करता है। तो इन दोनों में सैलरी का अंतर बहुत ज़्यादा है, जबकि दोनों सेम काम कर रहे हैं। चाहे जो स्टेट गवर्नमेंट में कोई कोरापुट, मालकानगिरी जैसे ट्राइबल इलाका में काम कर रहा है, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है, वायलेंस के रिस्क बहुत ज़्यादा है, कोई फैसिलिटी नहीं है। बट जो कोई एम्स दिल्ली में कर रहा है और कोई अगर आके कोरापुट में या मालकानगिरी में कर रहा है, देन उसको कम सैलरी मिल रहा है कंपेयर टू द एमबीबीएस डॉक्टर, बहुत कम सैलरी मिल रहा है। तो ये उनका पहला डिमांड है। दूसरा पॉइंट है डीएसीपी, डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। मान लीजिए आपने 6 साल काम कर लिया। गवर्नमेंट का नियम है कि हर 5-6 साल में एक डीएसीपी लागू होगा और आपको प्रमोशन मिलेगा। बट आप सोचिए वो सिचुएशन जहाँ पे डीएसीपी का जो कमिटी आपको रिकमेंडेशन देगा आपका कि हाँ ये एलिजिबल है डीएसीपी के लिए, देन वो कमेटी सालों तक नहीं बैठता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक नहीं बैठेगा। 5-6 साल काम किया बट आपका प्रमोशन हॉल्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो ये दूसरा पॉइंट है। डॉक्टर्स को चाहिए कि टाइमली आपको प्रमोशन मिलता रहे, कि हर 5 साल आपने काम किया तो गवर्नमेंट बोला हाँ ठीक है, आप 5 साल काम कर लिए, आपको प्रमोशन होना चाहिए। तो ये है डीएसीपी। तीसरा पॉइंट है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग। तो आप सोचिए, आप 30 डॉक्टर हैं, सो 5 साल आप 30 डॉक्टर ने काम कर लिया, तो 5 साल बाद जो प्रमोशन होगा, प्रमोशन किसी पोस्ट पे होगा, तो वो पोस्ट सोचिए 5 सीट है। बट आप 30 लोग हैं, 30 लोगों ने आप 5 साल काम कर चुके हैं, बट उनमें से जो सीनियर 5 लोग होंगे उनको वो पोस्ट मिलेगा। जो प्रमोशन वाला जो 5 पोस्ट है वो 5 लोगों को मिलेगा। बट बाकी जो 25 लोग हैं वो क्या करेंगे? उन्होंने भी 5 साल खत्म कर दिया, बट जब सीनियर वाला जो प्रमोशन वाला पोस्ट ही नहीं होगा देन आपको मिलेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। लोग 10 साल 15 साल तक सेम पोस्ट में रह रहे हैं क्योंकि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब जो प्रमोशन वाला कैडर है उसमें कम सीट्स हैं। सोचिए, एक मेडिकल कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ सोचिए 20 असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो 20 असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सोचिए 10 साल का नौकरी के बाद प्रोफेसर होना चाहिए, ठीक है। बट प्रोफेसर का पोस्ट होगा 5, तो उन 20 में से 5 लोग प्रोफेसर बनेंगे, बाकी 15 लोग ऐसे ही अपना एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर बन के रह जाएंगे। तो ओमसा का डिमांड है कि जिस तरह से डॉक्टर्स का नंबर बढ़ रहे हैं, पहले 100-150 एमबीबीएस निकलते थे, अभी 1000 एमबीबीएस निकल रहे हैं। तो 1000 एमबीबीएस के लिए उतना स्पेशलिटी पोस्ट होना चाहिए, उतना सुपर स्पेशलिटी, उतना सीनियर पोस्ट होना चाहिए। तो ये उनका तीसरा डिमांड है। चौथा पॉइंट है स्पेशलिस्ट इंसेंटिव। सोचिए, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आप चाहते हैं वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, फिर कार्डियोथोरेसिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, ये सब आपके पास जाए। बट ये डॉक्टर क्यों जाएंगे जब उनको गवर्नमेंट बस 30,000 रुपये देता है स्पेशलिस्ट अलाउंस? कोई एमबीबीएस का डॉक्टर अगर 5 साल काम कर चुका है, वही सेम जगह अगर कोई डॉक्टर काम ना करके, ड्यूटी ना ज्वाइन करके, उसने स्पेशलिटी किया, पीजी किया, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी किया, तो अपना 10 साल देने के बाद अगर वो जो डॉक्टर जब ज्वाइन करेगा, देन जब एक एमबीबीएस डॉक्टर जो होगा वो उनसे ज़्यादा सैलरी मिलेगा।
उसको, तो इसमें कोई सुपर स्पेशलिटी का डॉक्टर क्यों गवर्नमेंट में जाएगा? तो इंसेंटिव स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिटी को देना चाहिए, जिसके वजह से वो लोग गवर्नमेंट सर्विस के लिए अट्रैक्ट हो। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे आप जो आज देख रहे हैं कि कटक भुवनेश्वर में सब सुपर स्पेशलिटी के जितने भी डॉक्टर हैं वो सब कटक भुवनेश्वर में रह जा रहे हैं, तो वो सब आपके गांव में या आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तभी जाएंगे जब उनको प्रॉपरली इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और एक चीज़ की बात जो इस ओमसा स्ट्राइक में कोई नहीं कर रहा है वो है सेफ्टी। अभी 15 ही दिन में मालकानगिरी में एक डॉक्टर के साथ बहुत गंदा वो लोग असॉल्ट किए। एक स्नेक बाइट का पेशेंट का डेथ हो गया था, उसके बाद एक डॉक्टर को बहुत पीटे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अभी एक 20-23 साल का एक इंटर्न को एम्स भुवनेश्वर, जबकि वो मालकानगिरी कहाँ है और ये एम्स भुवनेश्वर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल सिटी है, उसमें एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अंदर एक वार्ड के अंदर आपने एक इंटर्न को, ये यंग डॉक्टर को इतना गंदा वाला असॉल्ट किया, उसको इतना गाली दिए, इतना उसको मारे उसमें। तो डॉक्टर्स का ये डिमांड क्या जेन्युइन नहीं है कि उनको सेफ्टी दे? आप अगर एम्स भुवनेश्वर में सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं तो आप मालकानगिरी कोरापुट में क्या ही सेफ्टी देंगे? तो वो सब डॉक्टर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग क्या इंसान नहीं है? आप सोचिए, कोई एक डॉक्टर अगर ओटी के बाहर आ रहा है, कोई सर्जरी करके बाहर आ रहा है, उसको अगर मन में ये डर है कि मैं बाहर जाऊँगा, कोई सर्जरी में कुछ गलत हो गया, कुछ भी पेशेंट सिक हो गया या जो भी, तो उसको अगर ये डर है कि मैं बाहर जब जाऊँगा मुझे लोग मारने के लिए खड़े हैं और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तो उसको कैसा लगेगा? 6th पॉइंट है वैकेंट पोस्ट। बहुत सारे ऐसे पीएससी, सीएससी, फिर सब सेंटर्स है जहाँ पे बिल्कुल डॉक्टर्स है ही नहीं, एक एक दो डॉक्टर हैं। अब उसमें लोग गुस्सा किस पे निकालते हैं? वहाँ पे जो डॉक्टर होता है, अगर एक डॉक्टर अगर कोई सेंटर में होगा, या अगर सेंसन डॉक्टर सोचिए 10 है, वहाँ 10 होना चाहिए, उसमें से 5 डॉक्टर का पोस्ट है, तो उन 5 डॉक्टर को लोड तो डबल ही होगा बाकी से। तो उसमें अगर पेशेंट केयर में कोई भी हैम्पर हुआ, कुछ भी हुआ, देन पेशेंट्स किस पे गुस्सा निकालेंगे? अब इंडिया में जो लोग हैं इतना तो चालाक है नहीं कि कोई को पॉलिटिशियन को क्वेश्चंस करे, कि आईएएस ओएएस अफसर को क्वेश्चंस करे कि आपने क्यों डॉक्टर्स का पोस्टिंग नहीं दिया। अब कुछ भी हो तो क्या, सामने जो दिख गया, मैं बोल रहा हूँ सामने जो दिख गया उसी का गलती है। मतलब ये वैसा हो गया कि मतलब अगर पटरी खराब हो तो ट्रेन का जो ड्राइवर होगा उसको आप बोलो कि तेरा ही गलती है, तूने देखा नहीं ठीक से। ऐसे नहीं होता। तो ओमसा चाहता है कि जो खाली पोस्ट हो उसको जल्दी से जल्दी फिलअप किया जाए। 7वां पॉइंट जो बोला जा रहा है वो है हार्डशिप पोस्टिंग। मतलब सोचिए उन सब इलाका में, जैसे कोरापुट, मालकानगिरी, बलांगीर, कलाहंडी, इन सब जगह पे डॉक्टर्स नहीं जाना चाहते हैं। सबको पता है वहाँ पे डेवलपमेंट कम है या आपका फैसिलिटीज़ कम है, बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर में बहुत इश्यूज है, तो और कैपिटल से बहुत दूर है। तो बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पे कुछ साल काम करने के बाद लौट आना चाहते हैं। सोचिए किसी को पहली बार पोस्टिंग मिला था कोरापुट में या मालकानगिरी में, वो डॉक्टर जब 5 साल 10 साल हो गया, देन वो चाहते हैं कि वो ट्रांसफर बैक होके अपने खुद के जगह आ जाए। ओमसा का ये डिमांड है कि जो लोग केबी के इलाके में काम कर रहे हैं उनके पास एक एग्जिट पॉलिसी हो, कि उसको गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि ठीक है आपने 5 साल काम कर लिया, उसके बाद आप अपने खुद के जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। बाकी लोग भी जो लोग दूसरे जगह पे हैं उन लोगों को भी 3 साल 4 साल के लिए डेपुटेशन के लिए भेजो, आप उनको वहाँ पे भेजो, बट वहाँ पे जो लोग परमानेंटली फिक्स हैं, अगर कोई आना चाहता है देन वो आ पाए। ऐसा ना हो कि आप ज़बरदस्ती किसी डॉक्टर को वहीं पर आप रख दिया जाए, और ज़बरदस्ती ना करके आप प्रॉपरली इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रॉपरली कुछ प्रमोशन या उन सब में हेल्प करें, उस हिसाब से आप वहाँ पे डॉक्टर्स का संख्या बढ़ाएं। जो लोग भी केबी के इलाके में काम कर रहे हैं उनके लिए एक एग्जिट पॉलिसी चाहता है ओमसा। अब मैं एक बात पेशेंट से पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अगर डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं देन सबसे ज़्यादा दिक्कत पेशेंट्स को ही होता है, और आप लोगों का उसमें गलती नहीं है। ये गलती सिस्टम का है, ये गवर्नमेंट का गलती है, ये पॉलिटिशियंस का गलती है, बट सफ़र आप लोग हो रहे हैं। बट आप उन डॉक्टर्स के बारे में सोचिए जिन्होंने 6 महीने तक वेट किया। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई ट्रक एसोसिएशन का कोई स्ट्राइक हो रहा है तो उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया, रोड में आग लगा दिया। बस एसोसिएशन का है तो बिल्कुल बस बंद हो गया। यहाँ गवर्नमेंट ने अभी भी इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं किया है, ओपीडी सर्विसेज बंद नहीं किया है। बस अगर बोले भी हैं बंद करेंगे देन कोई ना कोई डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में होगा जो कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे हैं, इमरजेंसी पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। अभी भी एससीबी मेडिकल कॉलेज में सब कुछ फुल फ्लेज में चल रहा है। तो आप सोचिए जब
पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट हो जाए, देन डॉक्टर्स अब और क्या कर सकते हैं? आप बताइए मुझे। आज डॉक्टर्स डे है, शायद आज बस डॉक्टर्स को फ्लावर देके हैप्पी डॉक्टर्स डे बोलने का नहीं है, ये भी सोचने का ज़रूरत है कि जिस सिस्टम से, जिन डॉक्टर से हम लोग सोचते हैं कि वो हम लोगों का जान बचाएं, उस सिस्टम का ख्याल कौन रख रहा है, उसके लिए भी सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट गलत है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ आप पूरा कहानी जानिए, उसके बाद आप सोचिए कि गलत कौन है। क्योंकि जब सिस्टम टूटता है देन डॉक्टर्स भी टूटते हैं, और जब डॉक्टर्स टूटते हैं देन सबसे ज़्यादा सफ़र, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पेशेंट से होते हैं। मैं जेन्युइनली आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर खुद गवर्नमेंट में होते देन आप इन सब पॉइंट्स में कौन से पॉइंट को पहले इम्प्लीमेंट करते, और आप क्या कर सकते थे जिससे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे ना जाएं फ्यूचर में? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा देन ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसमें और भी ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और लोगों को पता चले कि असलियत क्या है। थैंक यू। नमस्कार।